2024 चुनाव ने हमको ये बता दिया कि कोई भी पार्टी इनविंसिबल नहीं है और आज भी इस देश में एक मजबूत विपक्ष बन सकता है। भले ही उत्साह इंडिया गठबंधन की ओर रहा हो एग्जिट पोल से उलट परफॉर्मेंस के बाद, पर जीत तो बीजेपी नहीं एनडीए की हुई। तो आज का सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन 2029 में जीत सकता है या फिर अब की बार चौथी बार हो जाएगा और जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड टूट जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में बताइए। सो व्हाट इज़ द रोड टू 272 फॉर इंडिया गठबंधन। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आइए शुरू से देखते हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन में इंडिया ब्लॉक के जीतने की मैथ्स थोड़ी मुश्किल है। हालांकि पॉलिटिक्स हमेशा मैथ से काम नहीं करती, पॉलिटिक्स में कई अलग चीज़ें भी हो जाती हैं। 2024 चुनाव में 400 पार का नारा दिया गया, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। पर फिर भी सरकार एनडीए की ही बनी। बीजेपी की सीट्स फिर भी इंडिया गठबंधन से ज़्यादा थीं। इंडिया ब्लॉक ने अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दी, पर फिर भी पीएम मोदी ही बने। कांग्रेस की छवि आज भी भ्रष्टाचार से जोड़कर देखी जाती है। राहुल गांधी को आज भी कई लोग अच्छा नेता नहीं मानते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी काफ़ी पॉपुलर हैं। 2024 में इंडिया ब्लॉक चुनाव से 2 महीने पहले जागा, उसके बाद ये फिर शांत हो गए। इन्होंने कोई कॉमन स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। फाइनली वोट चोरी के मुद्दे पर ये लोग एकजुट हुए, जो कि अच्छी बात है। इंडिया ब्लॉक ने सिर्फ ये कहा कि बीजेपी को हटाओ, संविधान बचाओ, पर खुद इंडिया ब्लॉक ने कोई अल्टरनेटिव विजन इंडिया के लिए प्रेजेंट नहीं किया। कोई कॉमन स्ट्रैटेजी ये लोग अभी तक नहीं बना पाए, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना पाए। 2024 में एनडीए गठबंधन को 293 सीट्स मिली और इंडिया गठबंधन को 234 सीट्स मिली। महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एनडीए को झटका लगा तो आंध्र में फ़ायदा हुआ। पर 2024 का संदेश ये था कि अगर कन्विंसिंग ऑपोजिशन अल्टरनेटिव हो तो वोटर्स बदलाव के लिए वोट कर सकते हैं। पर क्या इंडिया गठबंधन 2029 में वो अल्टरनेटिव प्रेजेंट कर पाएगा? क्या देश को 2029 में एक नया प्रधानमंत्री मिल पाएगा? 2029 में जाते हुए इंडिया गठबंधन के पास कई राज्यों में एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी है, और जिन राज्यों में उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी नहीं है वहाँ पर कांग्रेस को अच्छा करना होगा। अगर कांग्रेस इन राज्यों में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो इंडिया गठबंधन के जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। कांग्रेस को 2004 और 2009 के इलेक्शन से सीख लेनी होगी और उसी तरीके का परफॉर्मेंस दोहराने की कोशिश करनी होगी जब यूपीए की सरकार बनी थी। 15 साल के बाद थोड़ी बहुत तो एंटी इनकम्बेंसी होगी, जहां लोग दूसरे अल्टरनेटिव विज़न के बारे में सोचने के लिए मजबूर होंगे। चाहे कोई लीडर कितना भी पॉपुलर हो, चाहे मीडिया उसकी कितनी भी इमेज बनाए, लेकिन एक समय के बाद उसकी इमेज पर सवाल उठने लगते हैं और इस पर यूथ का खास करके अलग विज़न पर ध्यान देना होगा। अब ऑपोजिशन को ये विज़न प्रेजेंट करना होगा। क्या ऑपोजिशन ये कर पाएगी या नहीं, ये सवाल ऑपोजिशन से है। सवाल ये भी है कि क्या इंडिया ब्लॉक इस पर यूनाइट होकर काम कर पाएगा या बिखरा रहेगा। और एक महत्वपूर्ण सवाल तो ये भी है कि क्या इंडिया ब्लॉक 2029 तक एकजुट रह पाएगा या बिखर जाएगा। इस बारे में आपकी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो देश में इन्फ्लेशन 2.6% के आसपास है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.2% पर है। एग्ज़ाम लीक्स देश में एक बड़ी समस्या है। आए दिन पेपर लीक्स होते रहते हैं और इससे स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। यह एक मुद्दा है जिस पर ऑपोजिशन को मजबूती से काम करना होगा और सरकार को एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कटघरे में खड़ा करना होगा। जीडीपी ग्रोथ स्लो हो गई है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। आपको बताया जाएगा कि भारत मेजर इकोनॉमीज़ में सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है, पर भारत उस तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा जिस तेज़ी से अपनी पीक पर अमेरिका और चाइना ग्रो किया करते थे। इसके भी बहुत बहाने आपको बताए जाएंगे, पर उस पर कभी और बात करेंगे। लीगल रिफॉर्म्स लैकिंग हैं, कास्ट इश्यूज हैं, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं जिनको इग्नोर किया जा रहा है, लोगों की सेफ्टी खतरे में है और इनइक्वालिटी जैसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष को बात करनी होगी और ऑपोजिशन को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना होगा। इंडिया गठबंधन के पास एक कोई नेता नहीं है। हर कोई राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंडिया अलायंस को संविधान बचाओ से अलग कोई ठोस मुद्दा उठाना होगा जो केवल इमोशनल ना हो। सीट शेयरिंग और कैंपेन स्ट्रैटेजी अच्छे से प्लान करनी होगी और लड़ाई नहीं करनी होगी आपस में। सोशल मीडिया नैरेटिव को कंट्रोल करना होगा। इंडिया ब्लॉक पर उस पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी अगर वो 2029 में जीतना चाहते हैं।
लोग सिर्फ इमोशनल मुद्दे पर वोट नहीं करेंगे लंबे समय तक। इंडिया ब्लॉक को एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि उनकी इकोनॉमिक, सोशल, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। मोदी गवर्नमेंट की कमियां उन्हें देश को बतानी होगी। वोट चोरी जैसे मुद्दे को लंबे समय तक न्यूज़ में बनाए रखना होगा। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? उनको देशवासियों का ट्रस्ट जीतना होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। आपस में लड़ाई नहीं करनी होगी, ऑर्गेनाइजेशन मजबूत करना होगा और मुद्दे उठाने होंगे। 2024 में 18 से 29 साल के टोटल में से 22.8% वोटर 18 से 29 साल की उम्र में थे जिन्होंने वोट किया। 2029 तक 20 मिलियन से ज़्यादा यंग वोटर्स वोट करेंगे, जिनके लिए शायद आइडियोलॉजी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इश्यूज होंगे। मैथ्स के हिसाब से मुझे पर्सनली 2029 का चुनाव एनडीए के फेवर में जाता दिखाई देता है, पर इंडिया गठबंधन ज़्यादा दूर नहीं है अगर वो सही से काम करें और विपक्ष के तौर पे अपना काम सही से करें और एक अच्छा नैरेटिव दें। की स्टेट्स की मैथ्स पर नज़र डालते हैं। स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में 29 सीट्स हैं और 2004 और 2009 में जब यूपीए देश में जीती थी तो कांग्रेस को इस स्टेट में 4 और 12 सीट्स रिस्पेक्टिवली मिली थी। कांग्रेस को यहाँ कम से कम 3 सीट जीतने की कोशिश करनी होगी। 2024 में अपने अच्छे रन में भी वो यहाँ पर एक भी सीट जीत नहीं पाए थे। इंडिया ब्लॉक को यूपी में 2024 रिपीट करना होगा, जो कि काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि वो इनका यहाँ पर ड्रीम रन था। 2009 में कांग्रेस ने गुजरात में 12 सीटें जीती थी। 26 सीटों में से कांग्रेस को यहाँ पर एटलीस्ट 4 सीटें जीतने की कोशिश करनी होगी। महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक को 2024 रिपीट करना होगा, जो कि काफ़ी मुश्किल होगा। तमिलनाडु में भी उन्हें 2024 रिपीट करना होगा और वेस्ट बंगाल में 2024 या टीएमसी के लिए 2014 रिपीट करना होगा। छोटे स्टेट्स में अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी और बिहार में विशेषकर अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। बिहार में इंडिया गठबंधन 2024 में अगर और सीटें जीतता तो शायद एनडीए को और कम सीटें मिलती, जो कि ऑब्वियस बात है। तो ये हमारा विश्लेषण रहा कि इंडिया गठबंधन 2029 का चुनाव किस प्रकार जीत सकता है। क्या वो 2029 का चुनाव जीत सकते हैं? तो बिल्कुल एक डेमोक्रेसी में वो ये चुनाव जीत सकते हैं। उन्हें मेहनत करनी होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।